एवरीवन, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी क्लास 12 का चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 टॉपिक्स। ठीक है, चैप्टर 3 के 2 टॉपिक्स आज मैं डील करने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप टाइप्स बोलो या फिर क्लासिफिकेशन बोलो, बात एक ही है। सेकंड टॉपिक है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, या फिर उसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट और डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि है टाइप्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ बीई, मतलब क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट इंटरनल में एंड सेकेंड एक्सटर्नल में। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ बताती हूँ मैं कि सपोज कि ये आपका बिजनेस है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिजनेस है। ठीक है, अब ऐसे सारे मैटर्स जो कि आपके इंटीरियर हों, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कि आपके बिजनेस के अंदर हो और आपके बिजनेस को प्रभाव डालें, अफेक्ट करें, वो क्या आएंगे, इंटीरियर। ठीक है, जो अंदर हो। और ऐसे मैटर जो कि बाहर के हों, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ये क्या हुए, इंटीरियर अंदर एंड बाहर एक्सटीरियर। अफेक्ट दोनों कर रहे हैं, इंटीरियर भी करेगा बिजनेस पे एंड एक्सटीरियर भी करेगा। बट डिफरेंस क्या है कि इंटीरियर आपके बिजनेस के अंदर के मैटर्स होते हैं एंड एक्सटीरियर वैसे मैटर जो कि आपके बिजनेस के बाहर हो, आप उसको रोक नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट इंटीरियर में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, पैसों से रिलेटेड। ठीक है, मीन्स सोर्स ऑफ फंड। आपके किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, पैसा। ठीक है, अगर आप पैसा आपके पास है तभी आप प्लांट ला पाओगे, मशीन यूज़ करोगे, ठीक है, बिल्डिंग बना पाओगे, अपना कंपनी सेटअप कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मतलब क्या, फाइनेंशियल वर्ड ही मतलब होता है कि मॉनेटरी, यानी फंड से रिलेटेड। तो फर्स्ट में कि सारे चीज़ वैसे मैटर जो कि पैसों से रिलेटेड हो वो आएंगे। मतलब क्या, आपका प्रोडक्शन डायरेक्टली किस पे इन्फ्लुएंस रहता है, योर प्रोडक्शन इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन द एबिलिटी ऑफ फंड। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है तभी आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे। रॉ मटेरियल इज ऑल अबाउट द फंड। ठीक है, सो तभी रॉ मटेरियल लाएंगे तभी आप क्या कर पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे। तो हाँ, फंड चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देने के लिए भी, सारे काम के लिए। तो किसी भी बिजनेस में क्या चाहिए आपको, पैसा। तो हाँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब क्या, जो पैसे से रिलेटेड हो। सेकंड क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज। अब किसी भी कंपनी के सेटअप होने के पहले क्या क्या चाहिए, ठीक है, पहले भी या फिर बाद में भी। तो प्लांट चाहिए आपको अपने कंपनी के लिए, मशीन चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, रॉ मटेरियल्स कंटिन्यूस चाहिए आपको। तो ये सब क्या आते हैं, फिजिकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब वैसे रिसोर्सेज जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों। अब किसी भी बिजनेस में आपको ध्यान देनी होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई है। ठीक है, तो आप जल्दी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने मेथड को बेटर बना सकते हो। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी कब आती है, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट होता है तो वो पुराने से बेटर होता है। ठीक है, 3G आई, पहले 2GB था, 2G था, 3G, 4G एंड 5GB सब कुछ। तो क्या 5G 2G से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि हमेशा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो आप नया टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तभी आपके प्रोडक्शन के मेथड में बेटर, आपका प्रोडक्शन का मेथड बेटर बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हाँ, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करो, जो भी लेटेस्ट मशीन आ रही है आप उसका यूज़ करो ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए, बेटर ढंग से हो पाए। ठीक है, थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सारे फैक्टर्स इंटीरियर हैं। ठीक है, आपके कंपनी के अंदर होते हैं एंड आपके कंपनी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, ह्यूमन। ठीक है, बिना ह्यूमन की आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। अब आपने ये सारे तो कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब काम कौन करेगा, मशीन ला दी है, मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, रन कौन करेगा, तो ह्यूमन। आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, वो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको मैनेजमेंट के लिए मैनेजर चाहिए, वो सब ह्यूमन ही होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक क्या है, टाइप्स है। ठीक है, ऐसे मैटर है जो कि इंटीरियर में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ लिया, इंटीरियर पढ़ लिया आपने। ठीक है, आप चलते हैं एक्सटीरियर की तरफ। एक्सटीरियर क्या होता है, तो फर्स्ट है कस्टमर। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस क्यों वर्क करता है, फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो, ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फर्स्ट मोटिव क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट। एंड साथ ही साथ क्या रहता है, मेन मोटिव तो होते हैं अर्न प्रॉफिट एंड अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। तो कस्टमर आ गए एक्सटर्नल में, मतलब क्या कि आपके बिजनेस में बिजनेसमैन को हमेशा देखना होता है लगातार कि कस्टमर का चॉइस क्या है,
कस्टमर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ठीक है, क्या वो आपके प्रोडक्ट में सुधार चाहता है। तो आपको कस्टमर की लाइक डिसलाइकिंग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि हाँ कस्टमर को ये चीज़ पसंद है तो मैं इस पे ज़्यादा वर्क करूँ। तो कस्टमर भी बहुत नेसेसरी है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला तो कस्टमर ही होगा। तो आप कस्टमर को ध्यान रखना पड़ता है, कस्टमर के हर एक नीड्स को, हर एक चॉइस को, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। अब है कॉम्पिटिटर्स हर एक जगह होते हैं, आपके लाइफ में भी होते हैं। अगर आपका क्लास में रैंक सेकंड है, देन रैंक फर्स्ट जिसका है आप सोचते हो कि मैं उसकी जगह ले पाऊँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फिर कॉम्पिटिटर हुए। अब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, साबुन, आप जिस साबुन से कुछ यूज़ करते हो आप, तो लाइफबॉय, लक्स, डव्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। प्रोडक्ट क्या है, साबुन सेम है, बट अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग नेम्स के साथ वो आपके पास आते हैं। तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारी कंपनियां होती हैं, एंड सारी कंपनियां यही सोच के वर्क करती हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके मार्केट में एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। मतलब कि प्रतियोगी, जो भी उनके प्रतियोगी होते हैं, उनसे ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिक पाए, ठीक है। तो कंप्यूटर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, करते हैं, ठीक है। यह टाइप्स हम लोग पढ़े हैं अभी। क्या है गवर्नमेंट कैसे है, मैंने बताया था आपको पहले ही कि हाँ अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल्स लाई, कोई रेगुलेशंस लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ चेंजेस लाए, तो ये सब आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेंगे। जैसे कुछ सालों पहले डिमोनेटाइजेशन किया था गवर्नमेंट ने, तो वो भी बहुत सारे बिजनेस पे इफेक्ट किया उसने। तो हाँ गवर्नमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। और गवर्नमेंट क्या नया चेंजेस ला दे, कुछ बजट पास करती है गवर्नमेंट, तो ये भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो हाँ गवर्नमेंट भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। अब क्या, सोसाइटी। अब अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप ये सारे लोग चीज़ को ध्यान देते हो, बट आपको सोसाइटी को भी ध्यान देना होगा कि हाँ आपके सोसाइटी में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाता था, ठीक है, मेड इन इंडिया आया। तो वैसे बिजनेसमैन, वैसा कोई कंपनी जो कि चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में लाके बेचता था, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुई, लॉस की मैटर हुई। तो वो क्या करेगा, सोसाइटी को देखेगा कि हाँ आप मेड इन इंडिया लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट मेड इन इंडिया वाला ही प्रोड्यूस करें, ठीक है, चाइनीज़ का प्रोडक्ट हम यूज़ ना करें, ना बेचें, ठीक है। तो ये भी एक मैटर है जो कि आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। सोसाइटी क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, क्या पसंद नहीं करती है, उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुई, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, आपने टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हेल्प करूँगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डायमेंशन, या फिर क्या बोलोगे उसको आप, एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या, इकोनॉमिक वर्ड ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो मतलब कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या है, सेम बात, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही आते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब वैसे सारी मैटर्स जो कि मनी से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड हो, वो सब आते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। जैसे कि टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो सारे पैसे से रिलेटेड सारे मैटर वो क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। हाँ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में एक बार कुछ और बोल दूं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का आप डेफिनेशन क्या लिख पाओगे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द अफेक्ट दैट मनी हैज़ ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, ये क्या है, ये सारे 5 जो डायमेंशन हमने अभी पढ़ रहे हैं ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। कहाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में, ठीक है। मैंने पहले आपको क्यों बताया था सारे फैक्टर्स, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आगे आप आराम से समझ पाओ। अब उसी चीज़ को हम डील करेंगे, ठीक है, अच्छे तरह से, ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट मतलब क्या कि किसी भी बिजनेस में आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, ठीक है, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ अफेक्ट करता है, सब कुछ मायने रखता है। आपको आपका कल्चर, आपके लोगों का, सोसाइटी का कल्चर, ट्रेडिशन, सबको ध्यान रख के काम करना होता है। अगर आप कोई सिंपल एग्जांपल समझिए, कोई खाने का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो वेजिटेरियन के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ आप प्योर वेज मटेरियल यूज़ करो उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन बोल के आप नॉन वेज यूज़ कर दो उसमें, नहीं, आपको ध्यान देना होगा। मतलब किसी भी धर्म को, किसी भी ट्रेडिशन, किसी भी कल्चर को चोट ना पहुँचे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा लोगों को, सोसाइटी का ट्रेडिशन, कल्चर, सब कुछ, तभी आप आगे चल पाओगे, ठीक है। थर्ड है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब क्या, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या कि हाँ पॉलिटिक्स भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालती है।
सपोज दैट कि कोई नई पार्टी आई, उसने कोई नया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रूल लगाया, तो आपके बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि अब कौन सी नई रूल आ जाए। ये पार्टी आई है, ठीक है, इस मोटो पे वर्क कर रही है, हाँ इस मोटो में ये चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको सब कुछ ध्यान देना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुआ एंड उस स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपना लॉ चेंज किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालेगी वो। तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टी भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालती है, मीन्स पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में वो आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं आती है, एक और चीज़ आता है, मैं लिख दे रही हूँ, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। आप एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप एक मेन पॉइंट है कि जो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या क्या है जो कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप लोग गलती कर सकते हो, बिकॉज प्रेशर ग्रुप भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती है। प्रेशर ग्रुप क्या कि वैसा ग्रुप जो कि पार्टी ना हो बट हाँ पार्टी को अफेक्ट करे, लोगों का मैटर लाती है सामने आंदोलन करके या फिर कुछ प्रोसेस करके। एग्जाम्पल, पहले अन्ना हजारे एंड केजरीवाल का एक प्रेशर ग्रुप था, पार्टी नहीं थे, उन लोग क्या करते थे, आंदोलन करते थे, लोगों की बात, जो लोगों का डिमांड था वो अब पार्टी से मनवाने के लिए, तो वो क्या था, प्रेशर ग्रुप था। अब अलग बात है कि केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, ठीक है, तो पहले वो लोग क्या थे, प्रेशर ग्रुप थे। तो हाँ, प्रेशर ग्रुप भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड रहती है, आप लोग इसको भूलिएगा मत, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं। अब मान लीजिए हाँ, बिना लॉ के बिजनेस चल नहीं पाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी एक्ट आती हैं कंपनी के लिए, मैं लिख दे रही हूँ, जैसे आ गए फैक्ट्री एक्ट, याद कर लीजिए आप लोग, फैक्ट्री एक्ट, वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट चेंजेस एक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसे कोई एक्ट आ गए जो कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट डाले, वो एक्ट किस में आएंगे, लीगल इन्वायरमेंट में आएंगे। एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो चल रहा था कुछ साल पहले, ठीक है, इसका मतलब क्या कि उसने, इस एक्ट ने कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को वो राइट प्रोवाइड किया कि हाँ आपको अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही है, कोई बुराई है इस प्रोडक्ट में, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी बिजनेस पे इफेक्ट डाली। तो हाँ, बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं, वेजेस एक्ट्स, ये सब आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, ये सब किस में आते हैं, लीगल इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सेम एज टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब क्या कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएंगे, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मतलब क्या कि आपको आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी भी इफेक्ट डालती है, ठीक है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया मशीन आया, आप उसको यूज़ करोगे, आपका प्रोडक्शन फास्ट हुआ, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिली, ये क्या हुआ, आपके बिजनेस में इफेक्ट डाला, ठीक है, गुड वे में डाला, ठीक है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ आपको करना होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो ये थे बिजनेस इन्वायरमेंट के क्लासिफिकेशंस, टाइप्स एंड सेकंड डायमेंशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच सके। सो मिलते हैं इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।